यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशलाइज्ड मैक के लिए किस तरह का मोटिवेशन है, यानी कि स्पेशलाइज्ड मैक की ज़रूरत क्यों है या क्यों हमें स्पेशलाइज्ड मैक को यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक को वायरलेस में यूज़ करते हैं या यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हम एक ऐसे तरीके का एलोब्रेटिव यानी कि एलोब्रेटेड मैक स्कीम यूज़ कर सकें, एलोब्रेटेड मैक स्कीम हम यूज़ कर सकें जो कि ऑलरेडी यूज़ हुआ है वायर्ड नेटवर्क में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक एलोब्रेटेड मैक स्कीम वायर्ड नेटवर्क से वायरलेस नेटवर्क में यूज़ हो सकता है। देखिए, जैसे हमारे पास एक एक्सेस टेक्निक है जिसका नाम है CSMA CD यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलॉइजन डिटेक्शन। यह जो एक्सेस टेक्निक है यह यूज़ किया गया है, यूज़ होता भी है ईथरनेट नेटवर्क्स में इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि यह जो CSMA CD है इसका यूज़ कुछ इस तरीके से हो रहा है कि सपोज़ हमारे पास एक सेंडर है। सपोज़ हमारे पास क्या है, एक सेंडर है। यह सेंडर क्या करता है, सेंस करता है। किसे सेंस करता है, मीडियम को सेंस करता है। यहाँ पर मीडियम से मतलब है एक वायर या फिर एक तरीके का कोएक्सियल केबल। तो सेंडर यहाँ पे इस चीज़ को सेंस करेगा कि क्या मीडियम यानी कि वायर या कोएक्सियल केबल फ्री है। ठीक है, फ्री है, इस चीज़ को सेंस करेगा, इस चीज़ का पता करेगा कि क्या मीडियम फ्री है। ठीक है, क्या मीडियम फ्री है। सपोज़ सेंडर को ये पता चलता है, कि मीडियम क्या है, बिजी है, यानी कि कोई भी कोएक्सियल केबल या फिर वायर जो है वो फ्री नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसलिए सेंडर क्या करेगा, सेंडर करेगा वेट, है ना। सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक कि ये मीडियम फ्री नहीं हो जाता, तब तक सेंडर वेट करेगा। ठीक है, तब तक सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, अब यदि सेंडर को ये पता चलता है कि जो मीडियम है यानी कि कोएक्सियल केबल या वायर है वो सपोज़ फ्री हो गया है। ठीक है, यदि सेंडर को ये पता चल रहा है कि मीडियम यानी कि वायर या कोएक्सियल केबल अब फ्री हो चुका है, तब क्या होगा, तब इसके बाद सेंडर जो है वो ट्रांसमिशन क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, यानी कि डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्टार्ट कर देगा और कंटिन्यूली और लगातार मीडियम से क्या करता रहेगा, डेटा भेजता रहेगा। ठीक है, मीडियम से क्या करता रहेगा, लगातार डेटा भेजता रहेगा। ठीक है, अब अभी क्या हो रहा है, अभी सेंडर मीडियम से लगातार डेटा भेज रहा है, लेकिन यदि किसी मोमेंट पे सेंडर को सपोज़ ये पता चलता है कि कोलाइज़न हो रहा है। ठीक है, कि भेजते वक्त क्या हो रहा है, कोलाइज़न हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही उसे पता चलेगा, जैसे ही सेंडर को पता चलेगा कि कोलाइज़न हो रहा है, तब वह क्या करेगा, जो ट्रांसमिशन रहेगा, जो ट्रांसमिशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, ट्रांसमिशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और स्टॉप करने के बाद वह भेजेगा एक
जैमिंग सिग्नल, ठीक है, एक भेजेगा, वो भेजेगा एक जैमिंग सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें यह पता चलेगा, ठीक है, हमें यह पता चलेगा कि यदि आप इस तरीके का टेक्निक, यानी कि मैक को यदि आप वायरलेस नेटवर्क में यूज़ करोगे तो हो सकता है ये वाला मैक का स्कीम क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। जो नॉर्मल मैक हम यूज़ करते हैं हो सकता है वो वायरलेस नेटवर्क में फेल हो जाए। तो उसके पीछे कारण क्या है ये भी हमको जानना है। तो कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि CSMA-CD यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलाइजन डिटेक्शन, यह जो है इंटरेस्टेड नहीं है सेंडर के एंड पे, यानी कि सेंडर की तरफ होने वाले कोलाइजन्स पे जो CSMA-CD है वो किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि सेंडर के एंड पे किसी भी तरीके का कोलाइजन होता है तो वह उसका कोई भी, तो वहाँ पे वो इजीली कोलाइजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। CSMA-CD कोलाइजन को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिटेक्ट कर पाएगा, वो डिटेक्ट कर पाएगा रिसीवर एंड पे, ठीक है, वो डिटेक्ट कर पाएगा रिसीवर एंड पे। अब यहाँ पर सिग्नल जो है वो रिसीवर तक कैसे पहुँचना चाहिए, बिना किसी कोलाइजन के पहुँचना चाहिए। सिग्नल रिसीवर तक कैसे पहुँचना चाहिए, विदाउट कोलाइजन पहुँचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक CSMA-CD में क्या हो रहा है कि जो भी कोलाइजन है उस कोलाइजन को सेंडर डिटेक्ट कर ले रहा है। उस कोलाइजन को क्या हो रहा है, उस कोलाइजन को सेंडर जो है वो डिटेक्ट कर ले रहा है। तो क्या ये यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि कोलाइजन को सेंडर डिटेक्ट कर पा रहा है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है वायर में? नहीं, ये किसी भी वायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ रहता है वो हम ये एज्यूम करते हैं कि लगभग सेम, है ना, लगभग सेम होता है सारे वायर पे, लगभग क्या होता है, सारे वायर पे सेम होता है। तो यदि कोई भी कोलाइजन, इसलिए यदि कोई भी कोलाइजन सपोज डिटेक्ट हो रहा है, यदि कोई भी कोलाइजन क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है वायर में, तो सभी को पता चलेगा, ठीक है, सभी को पता चलेगा, चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो। यह मैटर नहीं करता कि सेंडर जो है मीडियम के बारे में सुने या मीडियम को देखते रहे या फिर रिसीवर मीडियम को सुने, कैसे भी करके हमको कोलाइजन को डिटेक्ट करना है। और जितना हो सके रिसीवर तक पहुंचने से पहले हमको कोलाइजन को डिटेक्ट करना है। तो अभी तक जो हमने बताया कि कोलाइजन डिटेक्शन से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कशन किया वो रिलेटेड था आपके वायर्ड नेटवर्क से। अब हमको यह समझना होगा कि जब भी हम वायरलेस नेटवर्क की बात करेंगे, वायरलेस नेटवर्क में देखेंगे तो वायरलेस नेटवर्क में कोलाइजन से रिलेटेड जो भी सिचुएशन
होता है वो टोटली डिफरेंट हो सकता है, वो टोटली डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट इस बात पे होता है कि जैसे जैसे सेंडर का डिस्टेंस, जैसे जैसे सेंडर का डिस्टेंस, सेंडर का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जाता है, जैसे जैसे सेंडर का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जाता है विथ सिग्नल, यानी कि जैसे जैसे सिग्नल से सेंडर का डिस्टेंस इंक्रीज़ होते जाता है, वैसे वैसे सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होते जाता है, कम होते चला जाता है। यदि किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल आ रहा है, सिग्नल के बीच में, तो सिग्नल और वीक होता चला जाता है। अब सेंडर जो है वो क्या कर सकता है, सेंडर अप्लाई कर सकता है कैरियर सेंस अप्लाई कर सकता है, और सेंडर कैरियर सेंस अप्लाई करने के साथ साथ इस बात को भी डिटेक्ट कर सकता है कि क्या जो हमारा मीडियम है, यानी कि जो हमारा केबल है, क्या वो आइडल पोजीशन में है, क्या वो फ्री है, इस चीज़ को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जब सेंडर डिटेक्ट कर लेगा कि मीडियम आइडल है, तब सेंडर जो है सेंड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी भी कोलाइजन हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है कि सपोज़ एक सेंडर तो भेज रहा है, लेकिन सेकेंड सेंडर ने भी सेम टाइम पर ट्रांसमिट किया, तो ये जो कोलाइजन हो सकता है आपके रिसीवर एंड पे ये कोलाइजन डिटेक्ट होगा। अब ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है जो सेकेंड सेंडर हो वो एक हिडन टर्मिनल में हो, यानी कि एक ऐसे टर्मिनल में हो जिसके बारे में फर्स्ट सेंडर को ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। सेम चीज़ कोलाइजन डिटेक्शन में भी हो सकती है। सेम चीज़ जो है वो कोलाइजन डिटेक्शन के केस में भी हो सकती है। कोलाइजन डिटेक्शन के केस में ये चीज़ कैसे हो सकता है कि सपोज़ सेंडर जो है कोलाइजन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी किसी भी तरीके का कोलाइजन डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है, और साथ ही साथ सेंडर ये एज्यूम करने लग रहा है, सेंडर ये भी एज्यूम कर ले रहा है कि डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो चुका है, बिना किसी एरर के। सपोज़ सेंडर यह एज्यूम कर ले रहा है कि कोई भी कोलाइजन नहीं हुआ, और साथ ही साथ वह यह भी एज्यूम कर ले रहा है कि डेटा ट्रांसमिट हो गया है बिना किसी एरर के। लेकिन अभी भी रिसीवर के एंड पे हो सकता है कोलाइजन हुआ हो, यानी कि रिसीवर तक पहुँचते यदि कोलाइजन हुआ हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वायरलेस के सिनेरियो में, यानी कि वायरलेस नेटवर्क्स में जो कोलाइजन डिटेक्शन होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वायरलेस नेटवर्क के केस में जो कोलाइजन डिटेक्शन है वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी ट्रांसमिशन पावर है वो
एरिया ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना से कई बार जो भी ट्रांसमिशन पावर है और जो एरिया ऑफ ट्रांसमिटिंग एरिया से जो पावर मिल रहा है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है कई बार रिसीविंग पावर से। रिसीविंग पावर और ट्रांसमिशन पावर में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जिसके वजह से कोलिजन डिटेक्शन जो है वायरलेस नेटवर्क्स के केस में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है।